हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में दिए गए दो आरेख दो वर्तुल गतियों के तद्रूपी हैं। प्रत्येक आरेख पर वृत्त की त्रिज्या, परिक्रमण काल, आरंभिक स्थिति और परिक्रमण की दिशा दर्शाई गई है। प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण करते हुए कण के त्रिज्या सदिश के एक्स अक्ष पर प्रक्षेप की तद्रूपी सरल आवर्त गति ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में समझते हैं बच्चों सरल आवर्त गति क्या होती है। तो देखिए बच्चों, ये कोई कण है बच्चों। इस कण को बच्चों ये अपनी माध्य स्थिति पर है। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर इस पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। अब जैसे बच्चों इस कण को जो माध्य स्थिति से विस्थापित किया जाता है बच्चों, जो विस्थापन है वो कितना x है। तो बच्चों जो इसके विस्थापन की दिशा है वो इधर की तरफ है। तो जैसे बच्चों इसको विस्थापित किया जाएगा तो इस पर एक बल प्रेरित होगा बच्चों। इस बल को बोलते हैं बच्चों पुनर्विस्थापन बल, जो वापस इसको अपनी स्थिति पे लाने के लिए प्रयास करेगा। इसी तरीके से बच्चों अगर इसको इसके विपरीत दिशा में बच्चों यहाँ पर इसको विस्थापित किया जाता है तो इसके विस्थापन की दिशा है इधर की तरफ, तो इस पर बल पुनर्विस्थापन बल इधर की तरफ आएगा। तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी कण सरल आवर्त गति करता है, इसके लिए बच्चों जो स्थिति होती है वो होती है F समानुपाती होना ऋणात्मक x के। तो देखिए यहाँ से जो बल होता है वो ऋणात्मक kx इसके बराबर होता है बच्चों। यही सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए एक स्थिति दी जाती है बच्चों। के यहाँ पर एक नियतांक होता है बच्चों, एस विस्थापन होता है। अब देखिए बच्चों, जब कोई भी कण यहाँ पर सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है तो ये सरल आवर्त गति प्रदर्शित करते हुए कण को बच्चों अपन एक वृत्त पर भी दर्शा सकते हैं। देखिए बच्चों, जो इसका जो प्रक्षेप होता है, ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ से अगर टॉर्च जला के डाली जाए, ठीक है, अगर यहाँ से टॉर्च का प्रकाश डाला जाए तो ये कण अभी प्रारंभिक में यहाँ पर है। अभी यहाँ से बच्चों विस्थापित किया तो विस्थापन करके बच्चों ये किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है। ये अधिकतम दूरी तक गया, अधिकतम दूरी पर जाकर ये रुक गया। यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया? शून्य हो गया। तो जैसे ये यहाँ से बच्चों यहाँ से चला, ये माध्य स्थिति से चला 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 और यहाँ पर आके रुक गया। फिर बच्चों ये वापिस आएगा। अब ये बच्चों इसका जो विस्थापन होगा वो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से चला, वापिस यहाँ से चला और वापिस कहाँ पर आ गया? ये माध्य स्थिति पर आ गया बच्चों। अब ये माध्य स्थिति पर रुकेगा क्या? नहीं, ये माध्य स्थिति पर नहीं रुकेगा क्योंकि इस पर इधर वेग अधिकतम होगा। ठीक है, तो वेग अधिकतम होगा, वो विपरीत दिशा में होगा, उसकी दिशा किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी। तो ये वापिस वापिस अधिकतम स्थिति पे आएगा, तो ये वापिस कण इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों कोई भी कण जो सरल आवर्त गति करता है उसका प्रक्षेप एक अक्ष पर बच्चों कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं, जो कि बच्चों जहां पर वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण की तरह ये दिखता है। तो जो इसकी समीकरण होती है विस्थापन की, वो होती है बच्चों x बराबर a साइन ओमेगा टी धन ऋण फाई। बच्चों यहाँ पर a इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है, इसको बच्चों आयाम भी बोल सकते हैं। जो अधिकतम विस्थापन होता है बच्चों वो आयाम होता है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है, टी समय होता है और फाई बच्चों प्रारंभिक कला होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कण जो है वो माध्य स्थिति से चालू है, कण कहीं से भी चालू हो सकता है। तो वो स्थिति को कौन दर्शाता है बच्चों? वो दर्शाता है प्रारंभिक कला। अब देखिए बच्चों, आइए इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो वृत्त दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इन दो वृत्त तो दिए गए हैं, यहाँ पर इनकी त्रिज्या बताई गई है, समय बताया गया है कि t बराबर 0 पर ये कण कहाँ से चालू हो रहे हैं। ठीक है, t बराबर 0 पर ये कण यहाँ से चल रहा है और दूसरी स्थिति में t बराबर 0 पर ये कण यहाँ से चल रहा है। तो देखिए बच्चों, ये कण एक दक्षिणावर्त चल रहा है और एक वामावर्त चल रहा है। तो देखिए यहाँ से बोला गया है कि इसका जो आवर्त काल है वो कितना है? 2 सेकंड है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो ये कण है, ठीक है, तो अगर इस कण का प्रारंभिक कला देखा जाए तो पहले के लिए जो प्रारंभिक कला होगी वो कितनी होगी बच्चों? 3π/2, जो कि कहाँ से नापी जाएगी बच्चों? एक्स अक्ष से नापी जाएगी। तो एक्स अक्ष से बच्चों यहाँ तक की जो स्थिति है ये इसकी प्रारंभिक कला कहलाएगी, तो कितनी निकली? 3π/2। अगर दूसरे के लिए देखा जाए तो बच्चों एक्स अक्ष से इसकी जो प्रारंभिक कला देखी जाएगी, जहां से प्रारंभ में स्टार्ट हो रहा है, रवाना हो रहा है, वो प्रारंभिक कला वो कितनी है बच्चों? वो इसके लिए कितनी हो जाएगी? पाई हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, अगर आगे की तरफ बात की जाए तो देखिए ये कण t बराबर
शून्य पर यहाँ था और t बराबर समय t पर ये कण यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसके लिए बात की जाए तो इसका विस्थापन कितना हुआ, इसका विस्थापन हुआ बच्चों थीटा। अगर इस कण के लिए बात की जाए तो ये कण यहाँ पर समय t पर यहाँ पर है, तो देखिए इसका विस्थापन यहाँ से कितना हुआ, ये थीटा हुआ बच्चों। तो देखिए अगर बच्चों थीटा का मान जो विस्थापन लिखना चाहे वो कितना होगा, वो होगा ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, ओमेगा टी के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर ओमेगा का मान निकाला जाए, ठीक है, तो देखिए अगर ओमेगा का मान निकाला जाए, पहले ओमेगा का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए ओमेगा का अगर मान निकाला जाए तो ये होगा 2 पाई/t के बराबर होगा। तो 2 पाई/t, t का मान कितना है 2 सेकंड, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया बच्चों, पाई। इसी तरीके से अगर b के लिए बात की जाए तो b के लिए ओमेगा 2 पाई/t होगा, वो भी कितना होगा बच्चों, t का मान बच्चों इसके लिए कितना है 4 सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों पाई/2, पाई/2 आ जाएगा। अब बच्चों अगर विस्थापन देखा जाए तो कितना होता है, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ से ओमेगा का मान कितना है, पाई। ओमेगा का मान कितना है बच्चों, ओमेगा का मान है पाई। ठीक है, और बच्चों समय कितना है, उस समय तो टी है। अगर इसके लिए देखा जाए दूसरे वाले कण के लिए तो ओमेगा का मान कितना है, पाई/2। ठीक है, ये पाई/2 और समय कितना है बच्चों, टी है, तो पाई/2 गुणा टी, ये विस्थापन हो गया है। अब देखिए बच्चों अगर इसका एक शख्स के साथ कोण देखा जाए टी समय पर तो वो इतना होगा, वो कितना होगा बच्चों, अल्फा होगा। अगर इसका देखा जाए तो एक्स अक्ष के साथ टी समय पर कोण अल्फा इतना होगा। तो देखिए बच्चों अगर अल्फा का मान निकाला जाए, ठीक है, जहां पर कण टी समय पर है, तो उसका एक्स अक्ष के साथ कोण कितना होगा, 3 पाई/2 ऋण पाई टी। तो देखिए बच्चों विस्थापन कितना था, पाई टी था, तो ये विस्थापन थीटा पाई टी था। इस पाई टी में से बच्चों ये पाई टी माइनस कर देंगे कितने में से, 3 पाई/2 में से। देखिए ये पूरा कितना है, ये पूरा है 3 पाई/2, तो उसमें से थीटा ऋण कर देंगे तो टी समय पर इसकी जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 3 पाई/2। इसी तरीके से बच्चों अगर इसका कोण देखा जाए तो वो आएगा पाई धन पाई टी के बराबर। तो बच्चों अगर समीकरण लिखी जाए विस्थापन की पहले के लिए तो वो होगी a cos अल्फा। इसके लिए अगर इसके लिए भी देखी जाए तो ये भी a cos अल्फा के बराबर होगी। अब बच्चों a क्या है, आयाम है। अगर वृत्त पर ये गति कर रहा है तो उसके लिए त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी दी गई है बच्चों, पहले के लिए 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितनी हो जाएगी 0.03। कोस अल्फा का मान कितना है बच्चों, 3 पाई/2 ऋण पाई टी के बराबर है। इसी तरीके से अगर दूसरे कण के लिए लिखा जाए तो उसके लिए त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो वहां पर होगा 0.02 मीटर में लिखा जाएगा। कोस अल्फा का मान कितना, पाई धन पाई टी के बराबर। अब देखिए बच्चों अगर इसको आगे की ओर हल कर सकते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में होने की वजह से बच्चों यहाँ पर तीसरे अक्षांश में है बच्चों, तो ये देखिए यहाँ से ये आएगा साइन में परिवर्तित होगा पाई टी कोण, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ गया और ये किसमें लिख रहा है, मीटर में लिख रहा है। अगर इसको परिवर्तित किया जाए तो देखिए यहाँ से पाई धन पाई टी, तो ये भी तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में होने की वजह से देखिए बच्चों यहाँ पर ये होगा ऋणात्मक 0.02 कोस पाई/2 टी के। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये ओमेगा का मान पाई/2 टी था, तो यहाँ पर भी बच्चों पाई/2 आएगा, यहाँ पर भी पाई/2 आएगा। तो आशा करता हूँ यही अपने प्रश्न का उत्तर है जो कि विस्थापन की समीकरण पूछी गई थी। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।